नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिन्होंने जेईई मेंस पेपर 1 को क्वालिफाई किया है और पेपर 2 के लिए वो क्वालिफाई हो चुके हैं। जेईई मेंस का पेपर 2 विद इन 60 to 80 डेज या फिर मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया है उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। हमारे जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो प्रिपरेशन है मेंस की, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सेफ स्कोर क्या होगा, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, और साथ ही साथ हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे, वो मिस्टेक्स जो आमतौर पर बच्चे करते हैं, कि किस तरह के मिस्टेक्स जो हैं मेंस एग्जामिनेशन को लेकर अक्सर बच्चे कर देते हैं और सिलेक्शन जो है होते होते रुक जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस की प्रिपरेशन को लेकर और मेंस का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। यू विल फाइंड कि एसएससी जेईई के पेपर 2 में जो कि मेंस पेपर होता है, देयर आर 6 सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच, सो देयर आर ओवरऑल 24 क्वेश्चंस, मतलब पूरे 24 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। बट कंडीशन ये है कि आउट ऑफ दीज 6 सेक्शंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 सेक्शंस, मतलब कोई 5 सेक्शन आपको जो है अटेम्प्ट करने होंगे, एक सेक्शन आप छोड़ देंगे। और अगर आप 5 सेक्शन के हिसाब से देखें, देयर आर 20 क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट इन 120 मिनट्स। इसका बहुत खास ख्याल रखना है कि आपको 120 मिनट के अंदर, 2 आवर्स के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ओवरऑल 300 मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स है। अगर प्रीवियस ईयर के आप एक्सपीरियंस को देखें, जो कट ऑफ्स वगैरह आप देखेंगे, तो यू विल फाइंड आउट दैट द सेफ स्कोर, जो सेफ स्कोर रहेगा, जो स्कोर आपके लिए सूटेबल रहेगा, दैट विल बी अबव 160 to 160, मतलब 160 to 170, मतलब 160 से लेकर 170 के ऊपर तक का स्कोर, कम से कम स्कोर करना ही होगा। अब इतना स्कोर करने के लिए अगर आप चेक करें एक बार, तो नियर अबाउट ये जो कट ऑफ है ना, ये जो कट ऑफ है, ये 55% से 60% के आसपास जाता है। इसका मतलब है कि कम से कम आपको यहाँ पर 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छी एक्यूरेसी से सॉल्व करना होगा, बहुत अच्छे खासे एक्यूरेसी से सॉल्व करना होगा, जहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 15 कम से कम 10 से 12 नंबर आपके आ जाएंगे। तो 2 तरीके की स्ट्रैटेजी, 2 तरीके के अप्रोच जो है बच्चे लेकर चलते हैं। हम दोनों तरीके की स्ट्रैटेजी, दोनों तरीके के अप्रोच को डिस्कस करेंगे। बट आपको साथ ही ये समझना होगा कि पिछले 3-4 सालों से ये देखने में आया है कि हर एक सेक्शन जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करता है। जैसे किसी एक सेक्शन में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे क्वेश्चन मिलेगा, किसी दूसरे सेक्शन में आपको थ्योरी ऑफ मशीन पे क्वेश्चन दिखेगा, किसी तीसरे सेक्शन में थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन दिखेगा, और फिर 4th सेक्शन में थर्मल या आईसी पे क्वेश्चन दिखेगा। मतलब हर सेक्शन में जो चारों के चारों क्वेश्चन होंगे ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे होंगे। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ रखा है, तो उस सेक्शन से जुड़े हुए जो चारों के चारों क्वेश्चंस है, ऑल द 4 क्वेश्चंस दैट कैन बी वेरी इजीली अटेम्प्टेड, बहुत आसानी से आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप देखें 4 क्वेश्चंस मतलब इंटू 50, मतलब 60 मार्क्स के आसपास आपने सिक्योर कर लिया है। और मान लीजिए कि जो चेकिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, मार्क्स जो है आपको बहुत थोड़े कम दिए जा रहे हैं, डिस्पाइट कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, तब भी आप आमतौर पर लगा चलें कि 45 मार्क्स तो आपके कन्फर्म रहेगी। और आप देख रहे हैं इस तरीके से अगर आपने लगभग 3.5 सेशन कर लिया, 3.5 सेक्शन आपने कंडक्ट कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप एक सेफ स्कोर में जो है काउंट होंगे। तो 160 प्लस 170 प्लस स्कोर करने के लिए आपको लगभग 3.5 जो है सेक्शंस हैं वो बड़े अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। मतलब कोई भी 3 से 4 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उन सब्जेक्ट को जो है उन सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना लें, तो उसके बाद जो है आप इस सेफ स्कोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बट टाइम लिमिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के लिए हम MCQs बेस्ड 1 मार्कर्स, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स की स्टडी करते हैं। बट पेपर 2 की रिक्वायरमेंट अलग है। पेपर 2 चाहता है आप सब्जेक्टिव स्टडी करें, हर एक टॉपिक को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें और समझें। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, लगभग उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एक सीरीज में हर साल पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर उनको स्ट्रीमलाइन करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं
और बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत मायने रखता है वहाँ पर। 120 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बच्चों का खेल नहीं है, नॉट एन ईजी टास्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी गलतियाँ अक्सर होती हैं कि आप बिना प्रैक्टिस के आप चले जाएंगे। यू हैव फुल नॉलेज, काफ़ी अच्छी जानकारी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपके पास, बट सिंस यू डू नॉट हैव राइटिंग प्रैक्टिस तो आप गलती करेंगे, आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे जिनकी वजह से आप एक सेफ स्कोर में पहुंच सके, डिस्पाइट यू हैव गुड नॉलेज इन द और यू हैव गुड कंटेंट रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स। तो हमें इतनी तो बात समझ में आ गई कि हमें अपने 3 से 4 सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे बहुत कमांड हासिल करनी है और उन पर ढेर सारी राइटिंग करके, बहुत सारी राइटिंग करके हमें प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा लिख कर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा ध्यान में रखकर उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना, उन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज देना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, और हमारे साथ जो है मेंस की प्रिपरेशन को टारगेट करिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पर। अगर आप किसी और तरीके की सजेशन, किसी और तरीके की वीडियो चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल हम उस पर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।